हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में देखे थे, जर्नल एंट्री बनाने के तरीके के बारे में देखे थे, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जब कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है उसको अपन क्या किस कैटेगरी में रखेंगे? पर्सनल अकाउंट की। तो वहां कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और अगर कोई ट्रांजैक्शन जो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता होगा तो उसके लिए हम लोग कौन से रूल को एप्लीकेबल होगा वहां पे? आ, उसको रियल अकाउंट में रखेंगे और उसमें रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाला संपत्ति विकलन, जाने वाला संपत्ति समाकलन। ये सारी बातें हमने कल के क्लास में देख ली थी और कल के क्लास में हमने ये भी देखा था कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आपस में कब मिलते हैं? जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, उधार ट्रांजेक्शन होते हैं, तब वहां पर्सन और एसेट्स दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। और दोनों का रूल क्या होता है वहां पर? कंबाइंड रूप से लगता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने एक्सप्लेन कर लिया था। यानी कि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट में, अगर मैं आपको समझाऊं टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करूं, यानी कि खातों के प्रकार के बारे में, तो वहां पे हमने पर्सनल अकाउंट ओके कर लिया था, रियल अकाउंट भी हमने ओके कर लिया था, पर्सनल एंड रियल इसको भी हमने ओके कर लिया था, याद होगा आप लोग को। आज बारी है नॉमिनल अकाउंट की। किसकी बारी है? नॉमिनल अकाउंट की बारी है। ठीक है, चलो बच्चों नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। तो सुनो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता होगा। किसको रिप्रेजेंट करता होगा? एक्सपेंसेस को। या फिर लॉस को रिप्रेजेंट करता होगा, लॉसेस को, हानियों को। या फिर किसी इनकम को रिप्रेजेंट करता होगा, आयों को। या फिर वो किसी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता होगा। समझ जाइएगा वो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? नॉमिनल अकाउंट वाला। कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? नॉमिनल अकाउंट वाला। ठीक है, तो रूल क्या लगेगा यहाँ पे? तो रूल लगेगा ऑल एक्सपेंसेस and losses are debit. All expenses and losses are debit, and all incomes and profits are credit. आया बात समझ में कि नहीं आया? All expenses and losses are debit, all incomes and profits are credit. ये वाला रूल क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक बात याद रखो। यहां पर जैसा कि मैंने बताया, पर्सनल और रियल आपस में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी रियल और नॉमिनल भी आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। रियल प्लस नॉमिनल दोनों मिक्स होते हैं। यहां पर नॉमिनल अकेला बहुत कम बन पाता है। पर्सनल एक बार हमने देख लिया, अकेले अकेले पर्सनल को भी देख लिया, अकेले अकेले रियल को भी देख लिया, पर्सनल और रियल को मिक्स करके भी देख लिया। लेकिन नॉमिनल अकाउंट की खासियत यह होती है कि यहाँ पर दोनों मिक्स होते हैं। रियल के कुछ रियल ट्रांजेक्शन और नॉमिनल दोनों आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। मतलब यहाँ पे एसेट्स वाली बात भी आती है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे आपको एक्सपेंसेस हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, इनकम या प्रॉफिट हो रहा हो, वहां पे नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। सर कैसे पता चलेगा ये एक्सपेंसेस हो रहा है? देखो एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस में अंतर होता है। जैसे एक्सपेंसेस है, अगर आप कोई एक्सपेंसेस करते हो, लाइक जैसे सैलरी दे रहे हो, तो आपको बदले में कोई फिजिकल चीज नहीं मिल रही है। आप कोई बंदे से आपको सैलरी अगर आप दे रहे हो तो बदले में आपको उसकी सर्विस मिल रही है, वो दिखाई नहीं दे रही आपको फिजिकली, वो दिखाई नहीं दे रही कोई फिजिकल। जैसे अपन कोई मशीन खरीदते हैं तो मशीन में बकायदा हमारे पास एक फिजिकल जो प्रोडक्ट है मशीन, वो हमारे पास आता है और कैश हमारे पास से जाता है। लेकिन सैलरी के साथ क्या होता है कि सामने वाला को हम सर्विस देते हैं, सामने वाला सर्विस दिया, बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं। कोई फिजिकल चीज हमारे पास नहीं आती। बस एक सेटिस्फेक्शन हम लोग को मिलता है, हमारा काम निकल जाता है। जैसे अपन ऑटो में जाते हैं, ऑटो वाले को क्या देते हैं? कुछ भाड़ा देते हैं। ऑटो में उतरे, ऑटो वाले को भाड़ा दिए, बोले भैया कितना रुपया हुआ? बोले 50 रुपया हुआ। हमने 50 रुपया निकाल के दे दिया। बदले में कुछ आया क्या? बदले में बोलोगे सर कुछ फिजिकल चीज तो नहीं है। हाँ, उसने हमको अपनी सर्विस दी, हमको एक जगह से दूसरी तरफ छोड़ा। तो यही चीज है, जब हम किसी सर्विस को यूज करते हैं और उसके बदले में कुछ खर्च करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। जब किसी से सर्विस लेते हैं और बदले में कुछ पैसे देते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। वैसी इनकम के साथ होता है। जब हम किसी को कोई सर्विस देते हैं और बदले में क्या लेते हैं? कुछ पैसे अपन क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अपना इनकम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको क्या करता हूं? एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं आप लोग को, नंबर एक एग्जांपल देता हूं, सैलरी पेड। सैलरी पेड, सोचो। अब यहां पे सोचिए आप, सैलरी पेड, बोलो ये एक्सपेंसेस है कि इनकम है? पेड कर रहे हो, कॉमन सी बात है आपके लिए, क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो एक्सपेंसेस किस रूप में हो रहा है? सैलरी के रूप में हो रहा है। क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? सैलरी
डेबिट, ठीक है। और कोई इनकम हो रहा है क्या? नहीं सर, इनकम तो नहीं हो रहा है। तो सोचो क्या जा रहा है आपके पास से। सैलरी पेड करोगे तो कैश जाएगा, तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे रियल और नॉमिनल वाला दोनों लग रहा है। यहाँ पे रियल नॉमिनल भी है, ये नॉमिनल है और ये क्या है? रियल है, ठीक है। तो दोनों आ रहा है। सैलरी आपने पेड किया तो कुछ आया तो नहीं आपके पास, हाँ, लेकिन सैलरी पेड की वो सैलरी एक्सपेंसेस है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो किस रूप में आपका एक्सपेंसेस हो रहा है? सैलरी के रूप में एक्सपेंसेस हो रहा है, इसलिए सैलरी अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। और क्या जा रहा है आपके पास से? सर हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलो और एक देखते हैं। मैं बोलता हूं नंबर 2, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस पेड, वेजेस पेड। बोलो इसकी क्या एंट्री हो सकती है? वेजेस पेड कर रहे हो आप, मजदूरी दे रहे हो, ये भी एक्सपेंसेस है। तो वेजेस एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो किस रूप में एक्सपेंसेस हो रहा है? वेजेस के रूप में एक्सपेंसेस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? वेजेस अकाउंट्स डेबिट। वेजेस अकाउंट क्या लिखेंगे? डेबिट। और क्या जा रहा है आपके पास से? कुछ आ तो नहीं रहा है, कोई इनकम तो नहीं हो रहा है सर, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। यार ज्यादा तुम लोग ना टेंशन मत ले करो। कभी भी ना ट्रांजेक्शन बनाने को एक ट्रिक दे रहा हूं। कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन बनाते हो ना, तो उस ट्रांजेक्शन में कैश का सिचुएशन देख लिया करो। दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपको ये फील हो कि कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देना। और अगर आपको ये फील हो रहा हो कि कैश तुम्हारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आधी एंट्री तो वही बन जाएगी। सोचो ना, सैलरी पेड, सोचो सैलरी अगर आप पेड कर रहे हो तो क्या क्या होगा? सैलरी अगर आप पेड कर रहे हो, कैश आ रहा है कि जा रहा है? आप बोलोगे सर कैश तो हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है, तो कैश तो क्रेडिट होगा, ये कंफर्म हो गया। तो सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी क्या होगा? डेबिट होगा। वैसे वेजेस पेड, वेजेस हमने पेड किया। सोचो कैश का क्या सिचुएशन है? कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे, तो कॉमन सी बात है वेजेस क्या होगा? डेबिट होगा। एक क्रेडिट होगा तो दूसरा कॉमन सी बात है डेबिट होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूं नंबर 3, मैं बोलता हूं कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। इस बार आप कमीशन रिसीव्ड कर रहे हो, कुछ काम करोगे क्या? कुछ आ जा तो नहीं रहा है यहाँ पे? कमीशन बोलोगे सर कमीशन आ रहा है, कमीशन आ रहा है ऐसा मत बोलना भाई। कमीशन कोई फिजिकली चीज थोड़ी ना आता है कमीशन, वो तो कैश के रूप में आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या फिजिकली क्या आ रहा है? सर कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। सोचो कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर, कुछ जा तो नहीं रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा है, लेकिन आपको इनकम हो रहा है ना कमीशन के रूप में। किस रूप में हो रहा है इनकम? क्या कोई फिजिकल वस्तु जा रहा है आपके पास से? नहीं सर, कमीशन के रूप में रिसीव हो रहा है। क्या लिखेंगे? टू कमीशन। बिकॉज ऑफ ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। कोई भी देखो, खर्चे के साथ ऐसा है, कुछ चीजें अगर आप वेजेस आप दोगे तो आपके लिए खर्चा है, वही वेजेस अगर आपको मिलेगा तो आपके लिए क्या है? वो इनकम है। ये दिमाग में बैठा लो। कमीशन अगर दे रहे हो तो खर्च है, एक्सपेंसेस, देन कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसी जगह कमीशन आप रिसीव्ड कर रहे हो तो कमीशन तुम्हारे लिए इनकम है, तो कमीशन इनकम है, तो इनकम कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये बात को आप हमेशा दिमाग में रख लो, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिख लेंगे अपन लोग? कमीशन अकाउंट। कैश आ रहा है और कमीशन जा रहा है मत बोलना गधो, कमीशन टू क्रेडिट हो रहा है, कमीशन इनकम है इस वजह से क्रेडिट। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ऐसी गलती आप मत करिएगा। एक्सपेंसेस और इनकम में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलना। ये वाला रूल मत लगा देना, रियल वियल वाला रूल मत सोचना क्या आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एसेट्स के बारे में चलता है। एसेट्स आएगा, एसेट जाएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस के साथ क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और इनकम होगा तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। और कैश का सिचुएशन देख लो, आधी एंट्री वही बन जानी है, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो एक और बताता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कमीशन के अलावा आपको मिला, चलो मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या लिखा? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला। इंटरेस्ट रिसीव मींस ब्याज मिला। बोलो क्या एंट्री होगा? सोचो कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपके लिए क्या हो रहा है? ये कोई एसेट्स तो आ नहीं जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। रिसीव हो रहा, कॉमन सी बात है, इनकम है, तो क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, यहां तक आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स को, ठीक है। यहां तक एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे सिंपल सोचो ना यार, सीधा देख लो ना। एक्सपेंसेस क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा, और इनकम्स क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा।
एक्सपेंसेस क्या था, पेड कर रहे हो कोई भी चीज के लिए तो एक्सपेंसेस है, रिसीव्ड कर रहे हो तो इनकम है, बिल्कुल सिंपल साधारण है, लिख लो इसको भी। रिसीव कर रहे हो तो इनकम है, पेड कर रहे हो तो एक्सपेंसेस है, जिस रूप में कर रहे हो उसको डेबिट कर दो, एक्सपेंसेस है तो जिस रूप में इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, अगर इनकम है तो लाइक कमीशन वगैरह जैसा। ठीक है, एकदम सिंपल है, लिख लेंगे इसको भी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखें, सैलरी पेड टू अमर, सैलरी पेड टू अमर, अमर को वेतन दिया, सैलरी पेड टू अमर, अमर को वेतन दिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग ना भाषा को फील करो, आप लोग उसको इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, आप फील करो, हाँ क्या लिखा, सैलरी पेड टू अमर, मैं समझता हूँ 100% सबके सब समझ गए हो, सैलरी पेड टू अमर मतलब सैलरी अमर को दे रहे, खत्म बात, वो सब मत सोचो कि वो क्या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आप लोग को। अब आप इंग्लिश में आ गए और आप इंग्लिश में ही सोचिए आप, ठीक है, हिंदी में ना सोचिए। थ्योरी एग्जाम में आप हिंदी थ्योरी में ही थ्योरी जो लिखोगे वो हिंदी में ही लिखोगे, अकाउंट्स में भी जो थ्योरी लिखेंगे आप वो हिंदी में ही लिखेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल को आप किस में बनाएंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। थ्योरी हिंदी मीडियम वाले बच्चे थ्योरी को आप हिंदी में लिखिए, जैसे आप लिखते हो हमेशा से थ्योरी को वैसे ही लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो बनाओगे आप लोग वो सब किस में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, बाकी मैं धीरे धीरे आप लोग को ट्रेन कर दूंगा, बिल्कुल डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखिए, तो सैलरी पेड टू अमर, बोलो क्या एंट्री होगा, सैलरी पेड टू अमर। कई बच्चे बोल रहे होंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमर, ऐसा बोल रहे होंगे, कई लोग बोल रहे होंगे अमर डेबिट टू सैलरी, या अमर अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा कुछ कुछ उल्टा सीधा गलत गलत एंट्री बोल रहे होंगे, ठीक है। कभी भी एक बात याद रखना, एक चीज याद रखना, मैं समझा दे रहा हूं, अच्छे से याद रख लो, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। एक बार पर्सनल और रियल आपस में मिल सकते हैं, पर्सनल और रियल आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, रियल और नॉमिनल भी आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन कभी भी याद रखना, पर्सनल और नॉमिनल कभी आपस में नहीं मिलते हैं, यानी कि अगर कहीं भी खर्चे या इनकम के साथ किसी भी पर्सन का नाम दे तो नाम को आप इग्नोर करना, नाम को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, आपको ध्यान ही मत देना। जैसे यहाँ पे लिखा ना सैलरी पेड टू अमर, तो सैलरी मतलब क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट वाली बात आ रही है, तो आप नाम को इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो, नाम को ध्यान ही मत दो, आप यहीं तक पढ़िए सैलरी पेड, दैट्स इट। नाम से मतलब ही नहीं, पर्सनल अकाउंट आएगा ही नहीं, यहाँ पे लिख के रख लो, पर्सनल अकाउंट आएगा ही नहीं, तो क्या एंट्री होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट्स डेबिट, अमर से मतलब ही नहीं, पैसा जा रहा है, पेड कर रहे हो, पैसा जा रहा है तो टू कैश, दैट्स इट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम को कभी भी याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में नाम को आप इग्नोर करोगे, पर्सनल अकाउंट से कोई वास्ता नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो और एक बोलते, नंबर 2, मैं बोलता हूं कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एकता, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एकता, आपको एकता से कमीशन मिला, क्या आ रहा है सर, कैश आ रहा है, कैश, चूंकि कमीशन वाली बात आ गई, मतलब नॉमिनल अकाउंट वाली बात आ गई, तो एकता से मतलब ही नहीं अपन लोग को, क्या लिखेंगे, कमीशन हमारे लिए इनकम है ना, क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, भूलना नहीं कभी भी, नहीं तो बच्चे हमेशा यहीं पे गलती करते हैं, ऐसी गलती मत करना, ठीक, ओके, चलो लिख लेंगे इसको भी। यहां तक अपना काम खत्म हो गया, ठीक है, ये तो हम लोग सीख गए, और क्या बताएं आपको, चलो और एक चीज बताते हैं, ठीक है, चलो देखो, मैं बोलता हूं, और एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो भी पांचवा छठवा जो भी होगा देख लेना, मैं बोलता हूं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अग्नि से माल नष्ट हो गया, लॉस बाय गुड्स बाय फायर, अच्छा हिंदी मीडियम वाले फील कर रहे होंगे, सीधा अग्नि फग्नि छोड़ो, सीधा समझ गया ना, माल जल गया, वो भी आग से, आग से माल जल गया, खत्म बात, ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो लॉस बाय गुड्स बाय फायर, माल जल गया चोरी से, सॉरी अग्नि से, आग से माल क्या हो गया, जल गया, बोलो क्या फील आ रहा है, लॉस हो रहा है सर, क्या हो रहा है, लॉस, सो ऑल लॉसेज आर डेबिट, तो क्या एंट्री करोगे, लॉस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्या लिखना है यहाँ पे, लॉस बाय फायर अकाउंट्स, अगर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट ये लिखना है, क्योंकि लॉस ऑल लॉसेज आर डेबिट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट ये हमेशा लिखना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। सोचो, हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, लॉस तो हो गया, क्या आ रहा है सर, कुछ आया तो नहीं, क्या जा रहा है, फील करो सर, माल जा रहा है,
माल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे माल जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, माल तो माल है, जलने के रूप में जा रहा है, तो फिर वहां माल को माल नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, टू परचेस अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, लॉस हो गया, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। अगर वो चोरी से होता तो यहाँ स्टोलन लिखा जाता, ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं, देखेंगे। ओके, अच्छा, नंबर 6, नंबर 6 और एक देखते हैं। मैं बोलता हूँ लॉस ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बाय फायर, ठीक है, जल गया फर्नीचर, क्या एंट्री होगा, लॉस हो रहा है तो ऑल लॉसेज आर डेबिट, देन योर लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, हमेशा लॉस बाय फायर डेबिट। सोचो क्या जा रहा है, लॉस तो हो गया, जा गया क्या, माल गया नहीं, फर्नीचर गया, सो टू फर्नीचर अकाउंट, एकदम सिंपल है, टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ये बात हमेशा क्या करिएगा, याद रखिएगा, क्या करिएगा, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्या बता पाते देखते कि नहीं देखते, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसी में मैं बोलता हूँ गुड्स गिव टू रमेश एज सैलरी, और एज गुड्स गिव टू रमेश एज सैलरी ऑफ हिम। रमेश को हमने गुड्स दिया, किस रूप में गुड्स दिया, उसके सैलरी के रूप में गुड्स दिया, ठीक है। मान लीजिए उसका सैलरी 10,000 रुपए, सपोज उसका सैलरी 10,000 है, हम उसको सैलरी देते कैश में देते, तो क्या एंट्री करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुड्स गिव टू रमेश एज सैलरी, मतलब सैलरी के रूप में हमने 10,000 का पैसा नहीं दिया, बल्कि उसको सीधा माल दे दिया, बोला 10,000 का माल रख, ये तेरा सैलरी है। इस बार पैसा नहीं हमारे पास, 10,000 का माल रख, ये तेरा क्या है, सैलरी है, हमने बोलकर क्या कर दिया, उसको गुड्स दे दिया। बोलो अब क्या एंट्री होगी, सैलरी दे रहे हो ना, तो सैलरी एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या जा रहा है आपके पास से, क्या आपके पास से कैश के रूप में दे रहे हो गुड्स, नहीं सॉरी सैलरी नहीं, हम किस रूप में दे रहे हैं, गुड्स के रूप में सैलरी दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, टू परचेस अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू परचेस, माल जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, टू परचेस अकाउंट, ऐसा सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, ऐसा फील करके बनाना है। हमेशा कैश आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ अगर मान लो इसको फर्नीचर देते सैलरी के रूप में, तो क्या लिख देते, टू फर्नीचर, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट, ये बात याद रखिएगा। आप समझ में आया कि नहीं आया, इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। चलो मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको नोट करिएगा और उसको होमवर्क है बनाइएगा, ठीक है। चलो लिखते जाओ, पहला मैं बोलता हूँ सैलरी पे, चलो बोल रहा हूँ, लिखते जाओ, लिखो इंटरेस्ट पेड टू राहुल, इंटरेस्ट पेड टू राहुल, पहला लिखना इंटरेस्ट पेड टू राहुल, फिर लिखना कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, फिर उसके बाद लिखिएगा आप सभी लॉस बाय गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय स्टोलन, लॉस ऑफ गुड्स बाय स्टोलन, उसके बाद लिखना लॉस ऑफ बिल्डिंग इन अर्थक्वेक, लॉस ऑफ बिल्डिंग इन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप में बिल्डिंग लॉस हो गया, लॉस ऑफ बिल्डिंग इन अर्थक्वेक, ये लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा वेजेस पेड टू अ वर्कर, वेजेस पेड टू अ वर्कर इन फॉर्म ऑफ गुड्स, वेजेस पेड टू वर्कर इन फॉर्म ऑफ गुड्स, हिंदी बोल सकते हैं, हमने मजदूरी वर्कर को मजदूरी दिया माल के रूप में, हमने वर्कर को मजदूरी दिया माल के रूप में, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखो कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, बाकी अपन मेन क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमारा सारी बातें क्या होंगी, क्लियर होती जाएंगी, सारी की सारी बातें धीरे धीरे हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग क्या कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों ने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और जर्नल एंट्री काफी हद तक सीख गए होंगे, उम्मीद है। और कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह यार बनाइएगा घर पे,
ओके, कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह ट्राई करिएगा, छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स खुद सोचकर आप थोड़ा ट्राई करिएगा, है ना। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री फॉर द बैंक ट्रांजेक्शंस। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर द बैंक ट्रांजेक्शंस। मीन्स बैंक ट्रांजेक्शंस मीन्स जर्नल एंट्री फॉर द बैंक ट्रांजेक्शन मीन्स बैंक व्यवहारों से संबंधित पंजी प्रविष्टियां। आज हम बात करेंगे बैंक व्यवहारों से संबंधित पंजी प्रविष्टियां, इस तरह से जर्नल एंट्री फॉर द बैंक ट्रांजेक्शंस, इसके बारे में आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो बैंक के साथ क्या होता है ये कहानी वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो चीज है कि हम लोग बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, लेकिन आज का जमाना किसका है? बैंक का है। तो जनरली बिजनेस में भी हम लोग 50 से 60% जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो किसमें ट्रांजेक्शन्स करते हैं? बैंकों के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं। हम माल खरीदते हैं तो बदले में चेक से पेमेंट करते हैं, माल बेचते हैं तो चेक हम रिसीव करते हैं या सीधा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि यार बिजनेस करोगे तो बैंक का नाम तो आएगा, फिर वहां पे बैंक का नाम तो क्या होगा? आएगा ही आएगा। तो देखो कैश आ रहा है, कैश में जो गल्ले में आपके बिजनेस के गल्ले में जो पैसा आ रहा है वो भी आपका है, आपके बिजनेस के गल्ले से पैसा जा रहा है वो पैसा भी आपका है। उसी तरह बैंक में जो पैसा आ रहा है, अगर आप माल बेच रहे हो और आपका डायरेक्ट पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो भी पैसा आपका ही है, और अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो भी पैसा किसका है? आपका ही है। तो बैंक ट्रांजेक्शन वाली चीजें जो जर्नल एंट्री होती है, चलो सीखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो एक चीज कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठा लो, सुन लो। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, बड़ा ट्रिक दे रहा हूं तुम लोग को, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको लगे, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको लगे कि मेरा, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन ना, एक मिनट ना, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको फील हो कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट मतलब आपके बैंक, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट मतलब बैंक में वृद्धि हो रही है, आपके बैंक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इंक्रीजिंग इन बैंक अकाउंट। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जहां पे आपको फील हो रहा है कि अरे ट्रांजेक्शन में मेरे बैंक में तो पैसा बढ़ रहा है, मेरा बैंक अकाउंट तो बढ़ रहा है, तो याद रखना ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और बच्चों ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको फील होता होगा, जिसमें आपको फील होता होगा अरे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा तो घट रहा है, डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अरे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? घट रहा है, तो याद रखना बैंक अकाउंट ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। डिक्रीज मतलब कमी होता है ना, बैंक में कमी। अगर आपको लगे कि मेरे बैंक खाते में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो समझ जाइएगा क्या? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज मतलब वृद्धि, डिक्रीज मतलब कमी। ओके, चलिए समझ गए। तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, फील होगा कि बैंक में पैसा बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट ऑलवेज क्या होगा? डेबिट। और बैंक में पैसा घट रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, चलो फटाफट अपन काम करना चालू करते हैं। मिटा दे इसको, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए अब अपन लोग काम करना चालू करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 देखेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कम ऑन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो बताओ, बैंक में आपने पैसा जमा किया, सोचो क्या हो रहा है? सर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा और हमारे पास से कैश क्या होगा? घटेगा। तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है हमारे पास से तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि जाने वाला क्रेडिट होता है ना। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। और बैंक में पैसा आप जमा कर रहे हो तो पैसा क्या हो रहा है? आपके पास से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैश अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? क्या बोला मैंने? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा किया, रोकड़ जमा करने पर। ठीक है, बैंक में। ओके, नंबर 2, कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ, विड्रॉ मतलब होता है निकालना, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश निकाला, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस मतलब बिजनेस यूज, ऑफिस बोलेगा मतलब समझ जाना बिजनेस यूज है, ऑफिस बोलेगा तो क्या बोलोगे? बिजनेस यूज। तो बोलो कैश आ रहा है कि जा रहा है? अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आपके बिजनेस में पैसा क्या होगा? आएगा। तो कैश आ रहा है, इस वजह से कैश अकाउंट क्या लिखेंगे? डेबिट। और बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? घटेगा। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक,
ये हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला होता है कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इस बार भी बैंक से पैसा निकाल रहे हो फॉर पर्सनल यूज निकाल रहे हो, फॉर पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज, अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं, निजी उपयोग के लिए बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। पर्सनल मीन्स निजी, आप कैश तो निकाल रहे हो बैंक से, बट निजी उपयोग के लिए निकाल रहे हो, पर्सनल पर्पस से आप क्या कर रहे हो, बैंक से पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, तब क्या एंट्री होगा? तब बच्चों आहरण को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखना? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। चूंकि पैसा बैंक से निकाल रहे हो तो क्या होगा, पैसा आपके पास से नहीं जा रहा है, कैश आपके पास से नहीं जा रहा है, पैसा बैंक से कम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट मैंने क्यों किया इसको मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाद में समझाऊंगा। यहां तक उम्मीद है आप लोग को क्या हो गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, नोट करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर द बैंक ट्रांजैक्शन हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अच्छा चीज बताते हैं, हम लिखते हैं नंबर 4 बताते हैं, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। आपको चेक रिसीव्ड हुआ, मान लीजिए आपको कुछ चेक रिसीव्ड हुआ और चेक को तुरंत जाकर आपने बैंक में जमा कर दिया। बोलो पैसा कहां बढ़ा? कॉमन सी बात है, किसमें बढ़ा? बैंक में पैसा बढ़ गया। तो क्या बोला मैंने? चेक रिसीव्ड, आपको चेक रिसीव्ड हुआ और उसी दिन बैंक में आपने क्या कर दिया? जमा कर दिया। उसी दिन बैंक में क्या कर दिया? जमा कर दिया। तो क्या एंट्री करेंगे? पैसा बढ़ रहा है बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बच्चों एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे? डेबिट। ओके, और जिस सोर्स से चेक मिला होगा ना, जिस सोर्स से चेक मिला होगा तो उसको क्या कर देंगे? आप क्रेडिट कर देंगे। अगर आपने माल को बेचकर चेक पाया होगा तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई एसेट्स को बेचकर चेक मिला होगा तो एसेट्स का नाम आ जाएगा, संपत्ति का नाम आ जाएगा। अगर आपने कोई कस्टमर से आपको चेक मिला होगा तो कस्टमर का नाम आ जाएगा, जो भी बंदे से आपने चेक लिया होगा तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने किसी इनकम के रूप में चेक मिला होगा, कमीशन वमीशन के रूप में चेक मिला होगा तो कमीशन का नाम आ जाएगा अकाउंट। आया बात समझ में? क्या बोला मैंने? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। चेक मिला और उसी दिन बैंक में पैसा जमा कर दिया, सॉरी बैंक में चेक जमा कर दिया। ठीक है, तो यही चीज है, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा बैंक में बढ़ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस सोर्स से चेक मिला होगा ना उसको क्रेडिट कर देना। कोई तो क्या सोर्स हो सकता है? या तो माल बेचे होगे तो मिला होगा, या फिर एसेट बेचे होगे तो मिला होगा, या कस्टमर से मिला होगा, या फिर इनकम से मिला होगा। खत्म बात। ओके, ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से ओके, यहां तक लिख लेंगे। नंबर 5, अगर आप बोलोगे सर चेक तो मिला हमको, हमने बोला ठीक है चेक तो मिला, चेक रिसीव्ड, ओके, चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट, ऑन नेक्स्ट डेट और अनदर डेट, अनदर डेट। हमको चेक तो मिला लेकिन चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया, उसके दूसरी तारीख को जमा किया या किसी अदर डेट को जमा किया। तब ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा? तब ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा? ठीक है, इसके पीछे ना दो कॉन्सेप्ट है, एक नया वाला और एक पुराना वाला। मैं आपको दोनों बताऊंगा। अब आपके बुक में क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट है, एक नया वाला, ठीक है, या नया वाला बताएं कि पहले पुराना वाला बता दें? चलो पहले पुराना वाला बता देते हैं। एक तो होता है पुराना वाला और दूसरा क्या होता है? नया वाला, जो भी रिसेंटली नया नया आपके बुक में आया है। सीबीएसई वाले खासकर पढ़े होंगे, सीबीएसई वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सीजी वाले लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, तो एक बार हाँ, तो मैंने क्या बोल रहा था, चलो मैं ओल्ड वाला बता देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट और अनदर डेट। मतलब चेक मिला लेकिन उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया, किसी और तारीख को बैंक में जमा किया। ठीक है, तो पहले पुराने जमाने में क्या चलता था? पुराना रूल क्या था?
तो इसकी ऐसी एंट्री बनती थी, ओल्ड में इसकी एंट्री ऐसी बनती थी, ओल्ड का ऐसा होता था पहले। सबसे पहले अपन दो अलग अलग एंट्री करते थे। सबसे पहले चेक रिसीव्ड एंट्री करते थे, चेक रिसीव्ड की एंट्री होगी, चेक रिसीव्ड की एंट्री करते थे। चेक मिलने की एंट्री करते थे, चेक। तो यहाँ पे अपन चेक को चेक नहीं मानते हैं, चेक को चेक नहीं मानते, बल्कि चेक को कैश के रूप में बोला जाता है। क्या बोलेंगे? चेक को चेक नहीं मानोगे, बल्कि चेक को क्या मानोगे? कैश मानोगे। तो आपको चेक मिला, चेक मिला मतलब कैश मिला। क्या मिला? कैश। तो कैश आ रहा है ना, तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या लिखते हैं? डेबिट। चेक मिलने की एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, जिस सोर्स से चेक मिला उस सोर्स को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। चाहे अगर सेल से मिला है तो सेल्स, एसेट्स को बेचने से मिला है एसेट, कस्टमर से मिला है तो कस्टमर, इनकम से मिला है तो इनकम, ऐसे करके आप क्रेडिट कर सकते हैं। ये था चेक मिलने की एंट्री। चेक को चेक नहीं बोलोगे, बल्कि क्या बोलोगे? कैश बोलोगे। तो यानी कि चेक मिला मींस कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, और जिस सोर्स से चेक आया है उसको क्रेडिट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, हो गया। चेक मिलने की एंट्री कर लिया हम लोगों ने। अब जब बैंक में जिस तारीख को तुम जमा करोगे, जिस तारीख को तुम डिपॉजिट वाला डेट, जिस तारीख को आप बैंक में क्या करोगे? चेक को ले जाके जमा करोगे डिपॉजिट वाले डेट पे, जिस दिन ले जाके जमा करोगे चेक को, तो चेक को आपने क्या बोल दिया था? कैश बोल दिया था। तो आप एक प्रकार से चेक जमा कर रहे हो, मतलब कैश जमा कर रहे हो। तब चेक को जमा करोगे ले जाके, कैश को जमा करोगे बैंक में, तो क्या एंट्री होगा? चेक अगर आप बैंक में ले जाके जमा करोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक को आपने क्या नाम दे दिया था? कैश का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैश अकाउंट। ये एंट्री होगी, मतलब दो एंट्री होगी। चेक रिसीव्ड करने की अलग एंट्री होगी, जिस तारीख को आप चेक रिसीव्ड करोगे उसकी एंट्री करोगे, और जिस दिन उस चेक को ले जाकर बैंक में जमा करोगे ना, तब आप ये वाली एंट्री करोगे। दिमाग में बात को बैठा लो। सर ऐसा क्यों करते हैं? सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भाई आपने चेक में तो बैंक में जमा किया नहीं है। चेक अगर मिला और तुरंत बैंक में जमा कर दिए तो बैंक में पैसा बढ़ गया, इस वजह से एक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। लेकिन यहां पर चेक मिला है, अभी चेक बैंक में जमा नहीं करे हो, तो भाई तो चेक अगर मिला है तो देखो इसमें क्या होगा, अगर आप बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कल को आप चेक देना भूल गए, चेक ले जाना भूल गए, या चेक कहीं घूम गया, तो बैंक वाले से आपका लड़ाई नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे यार बैंक अकाउंट मैंने डेबिट किया, मतलब बैंक में पैसा बढ़ाया है, लेकिन बैंक वाला कब पैसा बढ़ाएगा? जब आप चेक को ले जाके जमा करोगे तभी ना पैसा बढ़ाएगा। बैंक वाले को सपना तो नहीं आ रहा है कि आपको चेक मिला होगा। तो यही कारण है कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए बैंक के कारण। तो चेक को जब तक हम जमा नहीं करते तब तक चेक को अपन क्या कहते थे? कैश। तो चेक मिलने की क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस एंट्री करने का क्या फायदा होता था? इसका फायदा ये होता था कि अपन को अंदाजा हो जाता था कि हमारे पास कितने रुपए का चेक पड़ा हुआ है हमारे बिजनेस में, ठीक है, और फिर ले जाके इसको जमा कर देते थे। जिस तारीख को जमा करते थे उस दिन बैंक में जमा होता था। तो बैंक के और हमारे बीच में, हमारे बिजनेस के बीच में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आती। ठीक है, यही कारण है कि डबल एंट्री करते हैं, करते थे या है उस समय। ये पुरानी एंट्री, पुराना कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है 11th वाले लोग पढ़े भी होंगे, याद होगा आप लोग को। जो 11th बैकग्राउंड से है वो लोग, कॉमर्स बैकग्राउंड से वो पढ़े भी होंगे। सीबीएसई वाले इसको नहीं पढ़े होंगे। अब हम बताते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। सो न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? न्यू कॉन्सेप्ट कहता है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या बोला? चेक मिला, तो चेक जब मिला तो चेक को चेक बोलो। पहले क्या बोलते थे? चेक को कैश बोल देते थे। लेकिन नया कॉन्सेप्ट बोलता नहीं, चेक को कैश मत बोलो, चेक को चेक ही बोलो। आपको चेक मिला, क्या आ रहा है? चेक आ रहा है, तो सीधा एंट्री करोगे, फर्स्ट एंट्री करोगे, चेक रिसीव्ड की एंट्री करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक रिसीव्ड की एंट्री करोगे। चेक मिल रहा है तो क्या एंट्री करोगे? पहला एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन अकाउंट डेबिट करोगे, चेक इन हैंड। चेक मिलेगा, चेक आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और जिस सोर्स से चेक आया होगा ना, उस सोर्स को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। अगर सेल्स से आया होगा तो सेल्स, एसेट को बेचने से आया होगा तो एसेट, कस्टमर से आया होगा तो कस्टमर, इनकम से आया होगा तो इनकम, ऐसे करके देना। ठीक। और जिस दिन चेक को जमा करोगे ना, जिस दिन चेक को क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे। चेक को क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे बैंक में ले जाके। तब सोचो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तब अपन क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि चेक आपके पास से जा रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट कर देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ऐसा आप लोगों को करना है। ओके, ये ओल्ड है, ये न्यू है। क्या अंतर है यार? खाली कैश के जगह चेक इन हैंड ही तो आ गया है। मेरा मकसद है दोनों पढ़ाना। अब आपके बुक में क्या होगा, जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे नए वाले बुक से, तब अपन डिसाइड कर लेंगे अपन को क्या करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, तो यहां तक हम चाहेंगे कि आप इसको क्या कर लीजिए,
नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, चेक रिसीव्ड वाला हो गया खत्म। अब अपन बात करते हैं चेक इशूड की। नंबर 6वां ट्रांजैक्शन, चेक इशूड। चेक इशूड, चेक इशूड का मतलब होता है चेक जारी करना, चेक देना, या चेक क्या करना, जारी करना। जारी करना मतलब देना, ठीक है, चेक जारी करना, किसी को चेक देना। चेक हम कब देते हैं? जब हम माल खरीदते तब चेक देते हैं, जब हम किसी का कोई एसेट परचेस करते तो चेक देते हैं, जब हमको किसी प्रकार का एक्सपेंसेस करते, खर्चा करते तो हम चेक देते हैं, या किसी कस्टमर को या अपने ग्राहक को क्या करते, चेक देते हैं, ठीक है। तो चेक इसी 4 तरीके से दे सकते हो, और कोई तरीका है तो बता दो मुझे चेक देने का, ठीक है। ओके, तो चेक अगर आप किसी को देते हो, चेक क्या करते हो, किसी को देते हो, तब क्या एंट्री करोगे आप, ठीक है, तब क्या एंट्री करोगे। तो चेक के साथ डेट वेट का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। चेक जैसे ही आप किसी को चेक दोगे तो पैसा आपके पास से जाएगा कि बैंक से जाएगा? कॉमन सी बात है, कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। बैंक में पैसा, अगर आप चेक दोगे तो बैंक में पैसा कम नहीं हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और जिस सोर्स में तुमने चेक दिया है ना, अगर तुमने माल खरीदने के लिए चेक दिया है तो परचेस अकाउंट डेबिट, माल अगर तुमने एसेट खरीदने के लिए चेक दिया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, तुमने कस्टमर को चेक दिया है तो कस्टमर अकाउंट, तुमने एक्सपेंसेस के लिए चेक दिया है तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या कर देना, डेबिट कर देना, और टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। ठीक, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर 7। नंबर 7, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से लोन लेते तो क्या एंट्री होगा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं अपन लोग, तब क्या एंट्री होता है, ठीक है। तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो क्या एंट्री करते हैं, तो बोलो अगर आप बैंक से लोन लोगे तो क्या एंट्री होगा। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, एक ओल्ड वाला है और एक न्यू वाला है। पहले क्या होता था, जब हम लोग ना लोन लेते थे तो सीधा लोन हमारे हाथ में कैश में आता था, लोन तो कैश में आता था, तो पुराने जमाने में तो क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, ऐसा एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, गिवर है बैंक इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट ये होता था। पुराने जमाने में क्या होता था, जब भी हम लोन लेते थे सीधा कैश में हमको लोन मिलता था, ठीक। लेकिन आजकल क्या होता मालूम, अगर आप लोन लेने जाओगे ना तो बैंक वाला बोलेगा पहले हमारे बैंक में तुम अकाउंट खुलवाओ। वो पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, कैश आपके हाथ में नहीं आएगा, बल्कि वो सीधा आपके अकाउंट में आएगा। तो बोलो अगर आप लोन लोगे तो आपका अकाउंट में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, तो लोन लोगे तो पैसा अकाउंट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पैसा आएगा ना, बढ़ जाएगा। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट क्यों, क्योंकि ये लोन ले रहे, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, ठीक है, इसलिए बैंक लोन अकाउंट ये अपन लोग करते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बोलोगे सर हमको कौन सा बनाना है, यार तुम लोग ना दोनों बना देना एग्जाम में, अगर आए ना तो ओल्ड लिख के और न्यू लिख के, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट लिखकर आप बना सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं करना तो यही वाला बना के आ जाना, ये वाला बनाना, ओल्ड वाला ही चलता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां तक का नोट कर लो। चलिए और एक देखते हैं, बैंक चार्जेस। अगला नंबर डाल देना यार, भूल गया नंबर क्या था, 7वां 8वां जो भी था देख लेना, 5वां 6वां 7वां 8वां 8वां है। बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, मतलब बैंक व्यय या अनुषांगिक व्यय बैंक द्वारा चार्ज करने पर। देखिए क्या होता है, बैंक जो होता है ना हमको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, हमको एटीएम की फैसिलिटीज देता है, हमको ई बैंकिंग की फैसिलिटीज देता है, हमको पासबुक की फैसिलिटीज देता है, हमको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है ना, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज देता है।
तो उस फैसिलिटीज के बदले बैंक कुछ चार्जेस हमसे क्या करता है, वसूल करता है, कुछ चार्जेस वसूल करता है। तो बैंक क्या चार्जेस वसूल करने हमारे घर आएगा या हमारे बिजनेस में आएगा? नहीं, हमारा बैंक अकाउंट है ना, सीधा वो हमारे बैंक अकाउंट से काट लेगा, सीधा हमारे बैंक अकाउंट से काट लेगा। तो बोलो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो कंफर्म है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और बैंक चार्जेस चूंकि हमारे लिए क्या है, खर्च है, इसलिए क्या होगा, बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों एंट्री होगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है इस वजह से। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? सीधा क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके, ठीक, इसको भी लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। नंबर 9, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। एंड चेक वाज डिसऑनर्ड। चेक हमको रिसीव तो हुआ, बट चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, अनादरित हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं अनादरण हो जाना, चेक का अनादरण हो जाना। चेक मिला परंतु अनादरण हो गया, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक बाउंस हो गया। ठीक, तो क्या एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। तो कभी भी याद रखना, अगर आपको इसकी एंट्री करनी है, चेक डिसऑनर्ड की क्या एंट्री होगी, तो याद रखना, चेक पहले जब से चेक आपको मिला और आपका डिसऑनर्ड हो गया, तो पहले तुम क्या करना, मालूम, अपने दिमाग में सोचना कि चेक रिसीव्ड हुआ होगा तो क्या एंट्री करे होंगे। चेक रिसीव्ड हुआ, अब यहाँ पे डेट वेट में मत जाना कि अरे वो कौन से डेट को मिला था, ये सब में मत जाना, ये सब में मत जाना। सीधा सोचना कि चेक अगर मिला और उसी दिन बैंक में जमा किया तो क्या एंट्री किए होंगे। पहला वाला एंट्री करना, हम लोग क्या एंट्री करे होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट, जो कस्टमर है, मान लो कस्टमर से मिला होगा, सीधा कस्टमर का नाम लिखना। ये सोचना, ऐसा सोचना आप, सोचना कि चेक रिसीव्ड होता तो क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यही एंट्री करते, कस्टमर मान के चलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि कस्टमर को ही पकड़ेंगे अपन, अनादरण होगा तो कस्टमर ही को तो पकड़ेंगे, अनादरण होगा तो, इसलिए सोचो बैंक का चेक अगर मिलता तो अपन क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, ये करते। अब चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। इस एंट्री को पलट दो, कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा एंट्री करनी, क्या करनी है, उल्टा एंट्री करनी है, यानी आपको एंट्री ये करनी है, यानी डिसऑनर, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ये पलट दो, खाता बंद कर दो, अकाउंट को बंद कर दो। कभी मालूम तुम लोग को अकाउंट, चलो मैं कभी पढ़ाऊंगा ना तुम लोग को, तो मैं बोलूंगा अकाउंट को बंद करो, मैं बोलूंगा अकाउंट को क्लोज करो, तो कैसे क्लोज करोगे मालूम है, मैं बोलूंगा अकाउंट क्लोज करो, तो कैसे क्लोज करोगे, जो डेबिट है ना उसको क्रेडिट कर देना, और जो क्रेडिट है ना उसको डेबिट कर देना, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मैं बोलूंगा जाओ दरवाजा को ओपन करो, वो दरवाजा को क्लोज करो, आता ना क्लोज करने, वैसे जब मैं बोलूंगा कि इस अकाउंट को क्लोज करो, तो देखना वो अकाउंट क्या है, डेबिट है ना, क्रेडिट कर देना, देखना अगर वो क्रेडिट है। ठीक इसी प्रकार बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट था, तो डिसऑनर हो गया, उल्टा कर दो, अब डिसऑनर हो गया, जब मिला था तब क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, अब क्या हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया, अकाउंट बंद कर दो, तो कस्टमर को डेबिट कर दो और बैंक को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आया बात समझ में? सोचो, रिसीव्ड चेक, सोचो क्या एंट्री हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, अब वो डिसऑनर हो गया, पलट दो एंट्री। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 10 है लास्ट, चेक इशूड। मान लो किसी कस्टमर को चेक आपने क्या किया, इशूड एंड डिसऑनर्ड, अब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड, अनादृत हो गया, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, अनादृत हो गया। अब क्या एंट्री करेंगे, सोचो चेक जब आपने इशूड किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा, चेक आपने दिया होगा, तो चेक देते तो बैंक अकाउंट क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो हमने एंट्री किया रहा होगा कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो किया होगा। अब चूंकि वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तब क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पलट दोगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, दैट्स इट। ये अब आपको जब बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में करने को आएगा तो क्या करेंगे, क्या दोनों एंट्री करेंगे, नहीं, आप ये एंट्री करोगे, ये एंट्री आप सिर्फ माइंड में सोचोगे, ये एंट्री को सोचोगे और एंट्री करोगे। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आज हमारी जर्नल एंट्री का तकरीबन बैंक ट्रांजैक्शंस वाले जर्नल एंट्री, तकरीबन जर्नल एंट्री का हमारा 60% क्या 70% कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिकल में एंट्री करने वाले हैं, जाने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है,
तो आज के लिए इतना क्वेश्चंस आपके लिए काफी है। आगे हम लोग कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह के बारे में देखेंगे, आगे और भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो खैर नेक्स्ट क्लास की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।